एक बार एक किसान को कहीं बाज का अंडा मिला, तो उसने मुर्गियों के जो अंडे थे वहां रख दिया। जब मुर्गी ने अपने अंडों को सेया, तो उसके साथ साथ बाज का अंडा भी सेया उसने। तो उसमें से तो बाज का बच्चा निकला। ठीक है, जाहिर सी बात है, उसमें से बाज का बच्चा निकला। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे वे बड़े हुए, तो मुर्गी के बच्चे थोड़ी सी ऊंचाई पर उड़ते और नीचे जमीन पे आ जाते। एक दिन बाज का जो बच्चा था, उसके अंदर तो कुछ अलग से चीज थी। तो उसने आकाश में देखा, एक बहुत बड़ा पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो उसने कहा, भाई ये कौन सा पक्षी है, क्या मैं इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता हूँ? तो मुर्गी के जो बच्चे थे, चूजे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो मुर्गी के चूजे हैं, हम इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते। तो पूरी जिंदगी वो बाज का जो बच्चा है, वो केवल सीमित ऊंचाई तक उड़ता रहा, उसने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। कई बार क्या होता है कि हमारी जो सोच है बड़ी संकुचित होती है, बड़ी सोच छोटी सोच होती है। हमारी बहुत छोटी सी महत्वाकांक्षा होती है कि हमें तो केवल डी ग्रुप का एग्जाम हमारा पास हो जाए, हम डी ग्रुप लग जाए, यहाँ तक हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए। क्योंकि हमारी जो महत्वाकांक्षा है बहुत ऊंची होती नहीं है। जबकि हम सब जो होते हैं, संसार के जितने भी प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं, वे सभी बड़े ब्रिलियंट होते हैं, सभी बुद्धिजीवी होते हैं। सभी में अलग अलग दक्षताएं होती हैं, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। सभी में सभी क्षमताओं से परिपूर्ण होते हैं, संभावनाओं से परिपूर्ण होते हैं। केवल हमें बाज बढ़ना है और ऊंची उड़ान बढ़ना है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारे साथ वाले करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो भाग्यशाली लोग होते हैं, लक्ष्य केवल उन पर ही प्रसन्न होते हैं, और बदकिस्मती के मारे हम गरीबी बने रह जाते हैं, हमारी महत्वाकांक्षा छोटी रख लेते हैं। जबकि जिसकी जितनी बड़ी सफलता होती है, उसके पीछे उसकी उतनी ही ज्यादा मेहनत होती है, उसका उतना ही बड़ा संघर्ष होता है। बोले, ए परिंदे यू जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। ए परिंदे यू जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाना ये नहीं देखता कि आपने क्या किया है, कितनी तैयारी की है, आप क्या कर रहे हैं। केवल आपका जो परिणाम क्या है, केवल जमाना वही देखता है। और बोला, आपका परिणाम चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपका प्रयास लाजवाब होना चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की अपडेट, एस्टेट का एग्जाम डेट का नोटिस जारी हुआ है, ऑफिशियल नोटिस है। अब चूंकि सभी को पता है एस्टेट पास करना आपके लिए कितना मैंडेटरी है, आपके लिए कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। क्योंकि सभी को पता है कि 2025 में कन्फर्म रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आनी है, कन्फर्म टीजीटी की भर्ती आनी है, कन्फर्म पीजीटी की भर्ती आनी है। ठीक है, आनी है, यानी कि जब आपका एस्टेट होगा, और कब होगा ये मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो नोटिस जारी हुआ है, 30 और 31 तारीख का आपका एस्टेट का एग्जाम है, 26-27 का आपका सीईटी का एग्जाम है। उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है आप सभी जानते हैं, कि लगभग 2 घंटे पहले एग्जाम में पहुंचना होता है, वो सारी फॉर्मेलिटीज आपको पता है। मेन तो ये है कि एस्टेट चूंकि आपका लाइफ टाइम होता है, एक बार आपको एस्टेट पास करना है, उसके बाद आप जो भी जेवीटी के जो कैंडिडेट है, जो भावी अध्यापक है, तो जेवीटी की लगभग 5,000 के लगभग आपकी वैकेंसीज रेस्ट ऑफ हरियाणा की आने वाली हैं। मैक्सिमम स्तर पर आपको पता है कि जेवीटी की जो सीट है वैकेंट है लगभग 7,500 के लगभग। तो ज़्यादा भी नहीं तो कुछ एक एच के आर के तहत होंगे, लेकिन 5-6 हज़ार तो आपकी सीट कम से कम रेस्ट ऑफ हरियाणा की आनी है। क्योंकि 12 से 13 साल हो गई जेबीटी की भर्ती नहीं आई है, और जितने भी जेबीटी में लगे हुए कैंडिडेट हैं सभी को पता है कि वो प्रमोट होकर टीजीटी बन चुके हैं। तो लगभग कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले या एच के तहत लगे हुए जो भी कार्यरत अध्यापक हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपकी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आनी है, टीजीटी की लगभग 4,500-5,000 वैकेंसीज रिक्त है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि जो टीजीटी है टीजीटी है, तो टीजीटी में अभी तो एच के आर के भी आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे, फिर भी 4 से 5 हज़ार आपकी वैकेंसी रिक्त है। और 2025 में कितने रिटायरमेंट है, कितने अध्यापक गण सेवानिवृत्त होंगे, ये भी आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, टीजीटी की भी आपकी भर्ती आएगी, बहुत सी सीटें वैकेंट है। तो आपके लिए एस्टेट पास करना मैंडेटरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है।
इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि चूंकि जो सेंट्रल लेवल की भर्तियां डीएसएसबी की भी आने वाली है, क्योंकि रिक्वेजेशन जो भेजा गया था तो वो कंसिडर कर लिया गया है। डीएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। केवीएस की बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है 2022 के बाद, बहुत लंबा इंतजार हो गया है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में सर्व एसएसए के तहत लगभग 300 प्लस पदों पर आपकी नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें भी एग्जाम होता है। ठीक है। तो चूंकि जो सेंट्रल लेवल की जो टीचिंग पदों पर भर्तियां हैं उसके लिए एस्टेट मान्य नहीं है, कंसिडर नहीं किया जाता, उसके लिए सीटेट होना अनिवार्य है। लेकिन कहीं न कहीं मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी सब्जेक्ट है, पार्टिकुलर टॉपिक है, जो भी विषय है, एग्जाम पैटर्न है, वो सारी एज इट इज प्रक्रिया होती है। तो इसमें यदि एस्टेट में केवल 90 नंबर नहीं लेने हमें, एस्टेट में हमें अच्छा स्कोर करना है, और अच्छे स्कोर के लिए कितना अच्छा प्रयास करना है, कितनी अच्छी मेहनत करनी है, कितनी अच्छी तैयारी करनी है, ये आप सभी जानते हैं। तो यदि इसमें आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, आप बहुत अच्छा सीडीपी तैयार करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी तैयार करेंगे, बहुत अच्छा आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, आप अपनी कमियों पर काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको डीएसएसबी में उसका फायदा मिलेगा, केवीएस में मिलेगा, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में मिलेगा, आपको रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी टीजीटी पीजीटी में मिलेगा, आपको एचएसएससी में मिलेगा, सीडी ग्रुप की भर्तियों में मिलेगा, आपको एचपीएससी की भर्तियों में मिलेगा, एनवीएस की भर्तियों में मिलेगा। यानी कि ऑल ओवर आप कोई भी एग्जाम जब देते हैं तो सभी में कॉमन तैयारी होती है। वही मैथ होता है, वही रीजनिंग होती है, वही हिंदी होती है, वही इंग्लिश, वही जीके जीएस होती है। तो आप अगर एस्टेट का प्रयास बहुत अच्छे स्तर पर करेंगे, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, तो मे भी 2025 में आप अपना सपना 100% साकार करेंगे। ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है वो 30 और 31 तारीख को एग्जाम आपका डिसाइड हो चुका है, ऑफिशियल अपडेट आपकी आ चुकी है। और जिस भी साथी ने इस दिशा में प्रयास किया है, 2025 में जो अध्यापक बनना चाहता है या सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहता है, तो उनके लिए सीईटी की तैयारी और एस्टेट की तैयारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। बोला मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल हमारी जेबीटी की बहुत अच्छी अपडेट आएगी सुबह। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हमारी मैथ की बहुत अच्छी क्लास है। जो भी प्रीवियस ईयर में एचएसएससी में जितने प्रकार के आपके सी डी ग्रुप हो, ए ग्रुप हो, बी ग्रुप हो, टीचिंग पद है, नॉन टीचिंग हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, तो जितने भी पदों पर आपके एग्जाम 2023-24 में हुए हैं, उनमें से हमने वो क्वेश्चन उठाए हैं जिन जो हमारी कट ऑफ को निर्धारित करेंगे। अभी जस्ट हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसमें केवल मैथ की क्लास होगी, बिल्कुल तारतम्यता के साथ, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, स्टार्टिंग से लेके लगभग कितनी क्लास होती है, कितने टॉपिक होते हैं, वो तो समय पे डिपेंड करेगा। लेकिन बहुत जल्दी हमारी क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है, तो सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।